जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसी घटना जिनको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सेना का अधिकारी, उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड का हो बलात्कार। हाँ जी दोस्तों, एक नहीं दो सेना के अधिकारी, दो गर्लफ्रेंड, और कहां का मामला है और उनके साथ बलात्कार होता है और उसके बाद सनसनी फैल जाती है और आर्मी के अफसर और जवान जाते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं, थाने में तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद दबाव बनाया जाता है, उन एक नहीं दो नहीं चार नहीं पांच आरोपियों को पकड़ा जाता है। और ये कहां से शुरू हुआ, कहां का मामला है? जैसा कि हम जानते हैं, इस देश की जनता सेना से बहुत प्यार करती है, क्योंकि क्यों ना प्यार करे, यानी सेना उनके लिए देवदूत भी है। सेना उनकी जिंदगी बचाती है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे सीमा की सुरक्षा करे। हर जगह सैनिक अपनी एक छाप छोड़ते हैं और वही सैनिक, हाँ जी दोस्तों, दो सेना के अधिकारी जो कि वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे थे इन्फेंट्री स्कूल महू में, और वहां पर छुट्टी या शाम को पार्टी मनाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ, दो महिला दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए जाते हैं महू, और वहां पार्टी मनाते हैं और रात में किसी की लग जाती है नजर, और जब नजर लगती उसके बाद बहुत ज्यादा घटना घटती है दोस्तों। और वो घटना किस पर घटती है, इसके बारे में हम आपके सामने जरूर बात करेंगे। मैं बात करूंगा आर्मी अफसर की गर्लफ्रेंड से गैंगरेप और चार्जशीट, 10 लाख रुपए की फिरौती, पिस्टल रखी कनपटी पे, डराया धमकाया मारा पीटा। हाँ जी दोस्तों, पिछले 10 सितंबर की बात है, इंदौर के पास महू जाम गेट पर आर्मी अफसर की गर्लफ्रेंड गैंगरेप हुआ। इस घटना का पूरा सच अभी सामने आया कि पुलिस ने दिसंबर में इस केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और उसके बाद मामले की एक सुनवाई हो चुकी है। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि बदमाशों ने आर्मी अफसर की महिला मित्र को बंदूक का डर दिखाकर उसके साथ रेप किया। वहीं बदमाशों के दूसरे कपल 1 घंटे में 10 लाख रुपए लाने का अल्टीमेटम देकर उसको छोड़ा। 1 घंटे के बाद जब कपिल नहीं लौटा तो बदमाशों ने पुलिस पर आने का शक हुआ और उनके साथ बलात्कार किया और उनके पास जो भी पैसा था, जो भी सामान था, जो भी ज्वेलरी थी, छीन करके भाग गए। हाँ जी दोस्तों, जानिए चार्जशीट के मुताबिक 11 बजे से सुबह 5 बजे तक क्या हुआ। जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई महू गैंगरेप हत्याकांड, गैंगरेप कांड में तारीख 10 की बात है, यानी 10 सितंबर की बात है, रात 11 बजे आर्मी के ट्रेनी अफसर दो महिला मित्रों के साथ जामगेट पहुंचते हैं। रात 11:30 बजे एक मुख्य आरोपी अनिल गांव में शराब की सप्लाई से लौट रहा था। रात के 12 बजे अनिल ने अपने बाकी यानी गुर्गों को, दोस्तों को कॉल करके बुलाया और सभी के हाथ में लाठी, डंडे, कट्टा और तमंचे थे। दोस्तों 2 बजे उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और 2:30 बजे उन ट्रेनी अफसरों के साथ मारपीट करते, उन्हें बंधक बनाते हैं और सुबह 5 बजे पुलिस पहुंचती है, आर्मी के लोग पहुंचते हैं और ये लोग फरार हो जाते हैं। इसके बीच क्या होता है दोस्तों, यानी मैं बात कर रहा हूं कि रात 2 बजे तक सब कुछ ठीक था, चारों आपस में बातचीत कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। 2:30 बजे इन बदमाशों ने आकर के उन्हें मारना पीटना शुरू किया और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और उसमें से एक अपने आर्मी अफसर को छोड़ा, जाइए आप 10 लाख रुपए लेके आइए। जब आर्मी अफसर 10 लाख रुपए लेने के लिए जाता है और काफी यानी 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, वो वापस नहीं लौटता है, तो बदमाश समझ जाते हैं कि इसकी कुछ न कुछ गड़बड़ है और पुलिस की आशंका को भांप लेते हैं। इसी बीच क्या होता है, उन्हीं में से कुछ 2-3 लोग एक उनकी महिला मित्र यानी अफसर की गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं और उसके साथ गैंगरेप करते हैं, उसको बंधक बनाते हैं, उसके सामने ऐसा कृत्य करते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों आप समझ सकते हो, इधर इन्फेंट्री स्कूल वो महू पहुंचा है उसका दूसरा दोस्त और उस सबसे पहले पुलिस को और सीनियर अधिकारियों को उसने इत्तला किया। यानी आप समझ सकते हो कि सुबह 4 बज रहे हैं तो आर्मी अधिकारी कुछ जवानों को लेकर के जंगल की तरफ दौड़ के जाते हैं। पुलिस भी वहां पर एक्शन में आ जाती है। जब तक ये 5-6 लोग थे वो फरार हो चुके हैं और उसके बाद किसी ने घायल अवस्था में बुरी हालत में इन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, इनका मेडिकल या जांच के लिए कहा जाता है, जो तमाम जो फॉर्मेलिटी होती है पुलिस की वो करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये पकड़े कैसे गए? अरे वहां पर जो भी पुलिस के रिकॉर्ड में जितनी फोटो थी उन आर्मी अफसर और उनकी गर्लफ्रेंड के सामने रखी गई। ये फोटो आर्मी के ट्रेनी अफसर को दिखाई गई, उन्होंने तत्काल अनिल को पहचान लिया। इसके बाद गैंगरेप की पीड़िता ने भी इसकी पुष्टि की। पुलिस ने 12 सितंबर को अनिल को मानपुर से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर उसके गांव के जितने साथी थे पवन, उनको गिरफ्तार किया, कट्टा, सारी चीजें गिरफ्तार किया दोस्तों। और गिरफ्तार करने के बाद उनके पास धारा 302 डकैती, धारा 126 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, धारा 308 जानबूझकर वसूली डराकर, धारा 70(1) महिला से गैंगरेप, धारा 296 अश्लील कृत्य अश्लील करना, 115 मारपीट चोट पहुंचाना,
351 धमकी देना, 238 सबूत मिटाने और 2526 में आर्म एक्ट के तहत उन पर मामला लिया गया। अभी वो जेल में है, लेकिन जब उनके मोबाइल निकाले गए तो बड़ी चीज चौंकाने वाली आई। यानी उनकी यही प्लानिंग थी, वो उस जगह पर रील बनाते थे और वहां पर छुप के बैठते थे। उन्होंने देखा कि तो चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कर्मचारी, कोई महिला मित्र के साथ आ रहा है, उसके साथ इस तरह की ये घटना करते थे और पुलिस से परे थे। आखिर पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड था, उनके फोटो थे, वो इतने कुख्यात थे, उनके पास इनाम थी कई हजारों की। लेकिन दोस्तों, इस समाज के अंदर आप देखिए, सेना के अंदर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो इंसान अपना मुंह नहीं दिखाता है, तमाम अंगुली उसके ऊपर उठती हैं। और ये सातिर बदमाश लोग और समाज में खुले घूम रहे हैं और सेना के ऊपर और सेना के अधिकारियों की जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हैं, ये समझने वाली बात है। दोस्तों, ये थी खबर। ये अभी उनका जैसा कि अभी पुलिस सूत्रों के बाद इन सभी को महू जेल में हैं अभी 5 के 5। देखते हैं आगे इन्हें फांसी मिलेगी या आजीवन कारावास मिलेगा या जमानत पर रिहा होकर फिर ऐसा कृत्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।